चलिए ध्यान दीजिए। जैसे पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि यदि हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद से हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे डेस्कटॉप मेन्यू बार। क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप मेन्यू बार। और इस मेन्यू बार में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे लोग कहाँ तक? डिस्प्ले सेटिंग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे लोग? डिस्प्ले सेटिंग। तो यदि हम माउस का राइट क्लिक करते हैं और जब हम लोग जाते हैं डिस्प्ले सेटिंग में, तो यहाँ जो हमें ऑप्शन दिखाई देता है, तो बहुत सारा ऑप्शन है, एक एक करके हमें सबके बारे में सीखना है। लेकिन सबसे पहले किस पे है? ये डिस्प्ले के नीचे साउंड है, नोटिफिकेशन है, फोकस असिस्ट है, पावर एंड स्लीप है, बैटरी है, स्टोरेज है, टैबलेट, बहुत सारा दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? डिस्प्ले। और जब डिस्प्ले में आएंगे तो पहले दिया है यहाँ पर ब्राइटनेस एंड कलर। अपने डिस्प्ले का ब्राइटनेस आप कितना रखना चाहते हैं, ज्यादा रखना चाहते हैं या फिर कम रखना चाहते हैं? हो जाएगा। ब्राइटनेस वहां से ज्यादा नहीं पता चलेगा क्योंकि अलग डिस्प्ले हो जा रहा है। जो कंप्यूटर में डिस्प्ले जुड़ा रहेगा उससे पता चलेगा। जैसे यहाँ आप लोग देखिएगा, जरूर इधर कुछ ना कुछ कम या ज्यादा हो रहा हो जाएगा ना। उसके नीचे आए तो नाइट लाइट सेटिंग दिया हुआ है। नाइट लाइट का मतलब क्या है? जब भी हम फोन या कंप्यूटर यूज करते हैं ना, तो उसको नाइट लाइट में यदि लगा देना तो हमारी आंखों पर बहुत कम पड़ता है। जैसे हम नाइट लाइट सेटिंग में जब आएंगे ना, देखिए अभी ऑफ है, तभी तो ऑन का ऑप्शन दिया है ना। जब ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर हल्का सा आपको चेंजिंग दिखेगा। दिख रहा है ना? अभी आंखों पे ज्यादा प्रभाव नहीं देगा। अब इस प्रभाव के यदि आप कम करना चाहें तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। कम हो रहा है, दिख रहा है ना? ये आंखों पे कुछ ज्यादा ही लग रहा होगा। और अगर हम इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाते जाएं, कि हल्का हल्का क्या हो जाएगा, इसका हल्का हल्का कलर चेंज होता जाएगा, जो आंखों पे क्या होगा, थोड़ा सा कम इफेक्ट देगा। दिख रहा है? तो आप अपने अनुसार जितना भी चाहो उतना भी इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यदि ऑन रखना है तो ऑन ही रहने दीजिए, और यदि बंद करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। हो गया ना? हाँ, इसको ऑन करने का एक और तरीका है। आपको राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग में, और डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद से जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ नाइट लाइट सेटिंग में आने की जरूरत नहीं। दूसरा तरीका ऐसा है। और ऐसा तरीका क्या है? तो जब आप यहाँ पर आएंगे ना डेस्कटॉप पर, तो यही लास्ट में आपको दिखाई देगा जिसको नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। क्या होता है? नोटिफिकेशन एरिया। जब यहाँ आएंगे नोटिफिकेशन एरिया पर, तो यही आपको दिखाई देगा नाइट लाइट। दिख रहा है? अभी बंद है, बंद किए हम लोग, चाहे तो हमें इसे ऑन कर सकते हैं, ऑन हो गया। और चाहे तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो कैसे किया, कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि हमें बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है नाइट लाइट सेटिंग के लिए। क्या किए हैं, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले सेटिंग। और जब डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आ जाएंगे तब हमें किसमें आना होगा, डिस्प्ले और नाइट लाइट। उसी के नीचे दिया है क्या चीज, स्केल एंड लेआउट। स्केल एंड लेआउट क्या है दिया यहाँ पर, क्या चीज, 100% पे है। 100% का टेक्स्ट इतना छोटा दिख रहा है। जैसे 125 कर देंगे तो अब टेक्स्ट साइज देखिए पहले से कुछ बड़ा हो जाएगा। सारी चीज आपको पहले से कुछ बड़ी दिख रही है। यही जो हम लोग आइकन है देखिए पहले से कुछ बड़ा दिख रहा है। दिख रहा है ना? अगर जैसे हम इसको 125 को हटा के सिर्फ 100 कर रहे हैं, देखिए ये भी छोटा हुआ, साथ में ये भी छोटा हुआ, सब हो जाएगा ना? तो ये किसके लिए दिया है, साइज के लिए दिया। उसी के नीचे जब आएंगे तो डिस्प्ले रेजुलेशन दिया। देखिए डिस्प्ले रेजुलेशन दो चीज मायने रखता है। पहली चीज उसकी क्वालिटी होती है। पहली चीज क्या होती है उसकी, क्वालिटी। और दूसरी चीज उसकी होती है क्या चीज, डिस्प्ले का साइज। अगर वो 130 कितना है, 1366 है ना, तो जब तक 1366 में इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको अच्छी दिख रही होगी, डिस्प्ले आपको फुल स्क्रीन में दिख रहा होगा। यदि आप इसको और हाई करना चाहें तो और हाई कर लीजिए। तो जब और हाई करेंगे ना तो ये चीजें आपको और छोटी छोटी दिखाई। अब देखिए इसका साइज बढ़ गया ना, 150 हो गया। अगर हम इसको क्या कर दें, 100 कर, देखिए इतना छोटा हो जाएगा टेक्स्ट कि बहुत बारीकी से हमें पढ़ना पड़ेगा। दिख रहा है? कोई दिक्कत इसमें? लेकिन अगर यही हम क्या करें, 90-20 को हटा करके और इससे छोटा कर लें, तो डिस्प्ले का साइज छोटा हुआ है। दिख रहा है ना? क्वालिटी भी इतना क्लीन आपको नहीं पता चल रहा होगा, हल्का फुल्का क्वालिटी में भी आपको डिफरेंट नजर आएगा। लेकिन वही जब इसकी क्वालिटी में बढ़ाना है तो इसकी क्वालिटी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितना भी आपको रखना है। हो जाएगा?
इससे और बड़ा करना तो आप इससे और बड़ा कर लीजिए, हाइट में तो अब कम हुआ है ना। अब इसका लैंडस्केप यानी कि ऐसे ज़्यादा है और ऐसे वर्टिकल में क्या है थोड़ा सा कम है, लेकिन आप एडजस्ट सही रखना चाहते हैं तो आप ये वाला चूज कर लीजिए और कहाँ क्लिक करेंगे, कीप चेंज पर क्लिक कर देंगे। हो गया पहले जैसा। तो डिस्प्ले रेंजेस हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले की क्वालिटी, डिस्प्ले का साइज छोटा है बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। उसके नीचे जब आएंगे दिया है डिस्प्ले ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है और ओरिएंटेशन में किस में है, अच्छा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो चीज़ें होती है उसके बारे में आप लोग कुछ आइडिया है। लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप का मतलब यह है वो चीज़ें आपको ऐसे दिखाई देगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ दिखेगा, बिल्कुल सही दिखाई देगा। आज समझे, अभी हम लोग को सही दिख रहा है ना कि ये लैंडस्केप में, अगर हम इसको पोर्ट्रेट कर देना तो पता है क्या होगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। आप खुद अपने अपने सामने देखिए, प्रैक्टिकल कीजिए इसका। आप आ जाइए कहाँ पर, लैंडस्केप हटाइए और पोर्ट्रेट कर दीजिए, अब डिस्प्ले दिख रहा है आपको, अपोजिट हुआ है ना, कोई दिक्कत इसमें। कहाँ से किए हम लोग, हम लोग क्या किए, राइट क्लिक किए हैं और राइट क्लिक करने कहाँ चले गए, डिस्प्ले सेटिंग, और जब डिस्प्ले सेटिंग पे गए हैं तो हम लोग यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आ गए हैं तो यही दिखाई दिया था डिस्प्ले ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट कर दिए हैं। अगर पहले जैसा करना है तो इसको हटा के हमें क्या करना होगा, लैंडस्केप करना होगा। हो गया पहले जैसा। एक चीज और, अभी इस दिशा में हुआ था ना, लेफ्ट दिशा में हुआ था ना, राइट दिशा में, अगर यही हम आ जाएंगे तो लैंडस्केप के नीचे और भी दिया है, लैंडस्केप फ्लिप्ड दिया है, देखिए सीधा नीचे का ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे हो जाएगा। और इसी को हटा करके अगर हम यहाँ से क्या कर दिए, पोर्ट्रेट फ्लिप कर दिए, दिख रहा है कैसे दिख रहा है, यहाँ पर टाइमिंग चल रहा है, अगर उस टाइमिंग के अंदर यदि आप कीप चेंज कर लेते हैं तो सही हो जाएगा, अन्यथा टाइम जैसे खत्म तो अपने आप पुनः वापस चला जाए, जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। हम वहां तक कीप चेंज नहीं किए हैं तो अपने आप अपोजिट जहाँ था वहां चला गया ना। अब फिर पहले जैसा करना है तो हमें क्या करना होगा, जो दिया है यहाँ पर लैंडस्केप फ्लिप्ड, इसको हटाकर सिर्फ लैंडस्केप करना होगा। अब देखिए सेकंड चल रहा है ना, तो जब तक सेकंड चल रहा है तब तक ऐसे रहेगा, अन्यथा हमें कीप चेंज करना होगा, और जब नहीं किए तो वापस उस समय खत्म होने पर क्या हो जाएगा, वापस पहले जैसा हो जाएगा, इन फिर अपोजिट जैसा था वैसा अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हम वो सेटिंग अभी सही नहीं किए। हो जाएगा ना, तो जब हम उसको सही करेंगे तो फिर हमें कहाँ क्लिक करना होगा, कीप चेंज पे क्लिक कर लें ताकि हमें ऐसा ही चेंजेस रखनी है। तो डिस्प्ले ओरिएंटेशन समझा गया ना, और उसका असर डिस्प्ले ओरिएंटेशन और रेजुलेशन दोनों। जब नीचे आए तो मल्टीपल डिस्प्लेस दे रहे हैं, ये भी आप लोगों में नहीं हाईलाइट होगा, जब आप लोग लैब में जाएंगे ना तो नहीं हाईलाइट होगा, पता है क्यों, जिसमें दो डिस्प्ले लगा रहेगा ना बस उसी में काम करेगा, बाकी किसी में काम नहीं करेगा। किसमें काम करेगा, जिसमें दो डिस्प्ले लगा, समझ आ रहा है ना। दो डिस्प्ले कैसे, तो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट पर है, अगर सिर्फ हम शो ओनली वन करेंगे, शो ओनली टू करेंगे तो अब देखिए उसमें दिखाई दे रहा है ना, लेकिन अब हमारे मॉनिटर में दिखाई नहीं दे रहा। अब इसमें दिख रहा है, कब दिखाई देगा, कि जब हम शो ओनली पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद हम उसको क्या करेंगे, इसको हटा करके हम यहाँ से जब डुप्लीकेट करेंगे तब दिखाई देगा। कोई दिक्कत इसमें। तो डुप्लीकेट वाला आप लोग लैब में जाएं तो वहाँ काम नहीं करेगा, क्यों नहीं काम करेगा, समझा गया ना, क्योंकि जिसमें दो डिस्प्ले लगा रहेगा उसी में काम करेगा, नहीं था काम नहीं करेगा। और नीचे कई सारी चीज़ और दिया है, जैसे दिया है क्या चीज़, कनेक्ट टू ये वायरलेस डिस्प्ले। यदि आपके पास वायरलेस डिस्प्ले है, वायरलेस मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये मॉनिटर है हमारे पास, तो इस मॉनिटर में अगर ऐसा फीचर होता कि बिना किसी वायर का ही जोड़ सकता था, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, कनेक्ट टू किससे, वायरलेस डिस्प्ले। जब क्लिक करेंगे ना तो क्लिक करने के बाद आपको चूज कर लेना कौन सा है, उसका नाम, हाँ उसका नाम आ जाए, सभी एक है, जो ये हम जिसके द्वारा आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना वो दिया हुआ था, हम उसको जोड़ सकते हैं, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। अभी वायर से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम चाहें तो वायर हटा दें और जब यहाँ क्लिक कर लें तो उससे क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और जब उसके नीचे क्या दिया है, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग, जब यहाँ आएंगे तो डिस्प्ले का क्या बताएगा, टाइप बताएगा कि आपका डिस्प्ले का साइज कितना है, रिफ्रेश रेट कितना है उसका, कितना उसका बिट है,
उस कलर कौन सा RGB है कि वाइट ब्लैक एंड वाइट है, आया समझे ना। ये सारी चीजें यहाँ पर दिखा दे। कब ये दिखाई देगा, तो राइट क्लिक, और राइट क्लिक करना किसमें जाएंगे, डिस्प्ले सेटिंग। और जब डिस्प्ले सेटिंग के बाद जब हम नीचे आएंगे तो सबसे नीचे जाने के बाद एडवांस, और नीचे क्या दिया है, ग्राफिक्स सेटिंग। तो ग्राफिक्स सेटिंग में यहाँ पर ये लेके जाया जाएगा कि यदि आपके अंदर ग्राफिक्स एप्लीकेशन है तो यहाँ से अपना ग्राफिक्स एप्लीकेशन चूज कर लीजिए। अभी हमारे सामने कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं, इसलिए यहाँ पर दिखाई, वो चीज़ हम लोग यहाँ से भी कर सकते थे, दिख रहा है ना। फिर हमें कहाँ से चले जाना होगा, डिस्प्ले सेटिंग। और जब डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे तो यहाँ तक तो आप लोग को ऑप्शन समझ में आ रहा है ना, डिस्प्ले वाला, कोई दिक्कत इसमें। तो डिस्प्ले सेटिंग के बाद जब आगे आएंगे, इधर भी ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है, दिख रहा है। क्यों नहीं है, तो पहले इसका मतलब समझिए, कह रहा है हेल्प फ्रॉम द वेब। यदि इसमें से आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करें तो आपको इंटरनेट पे लेके चला जाएगा, और वहां से आप सर्च करके हेल्प ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ब्राइटनेस कम या ज़्यादा नहीं कर पा रहे, ब्राइटनेस कम या ज़्यादा नहीं कर पा रहे, और कोई है भी नहीं कि आप जिससे आप पूछें, तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ना, बस इंटरनेट होना चाहिए, तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको इंटरनेट पर लेकर के चला जाएगा। कहाँ ले चला जाएगा, इंटरनेट पर, और ये ऑटोमेटिक सर्च करके लेके आ जाएगा क्या चीज़, एडजस्ट डिस्प्ले ब्राइटनेस सेटिंग इजीली विंडोज। आप कैसे करेंगे, कह रहा है सेलेक्ट स्टार्ट मेन्यू, सेटिंग में जाना है, सिस्टम में जाना है, फिर डिस्प्ले पे आना है। कहाँ कहाँ, स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू के बाद सेटिंग पे आना है, क्योंकि इसमें सेटिंग बंद किया गया है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। सेटिंग जब ऑन रहते हैं सेटिंग दिख जाएगा, और जब सेटिंग दिखेगा तो उसमें से आपको किस पे चले जाना है, सिस्टम, और सिस्टम में किस में जाना है, डिस्प्ले, और वहाँ दिया चेंज ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली व्हेन लाइटिंग चेंज, दिख रहा है ना। तो ये कहाँ से आया है, हमको नहीं काम करना आता है, हम उस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक कर डायरेक्टली हमें इंटरनेट पे लेकर चला जाएगा, उसके बारे में दे देगा आप कैसे काम हो जाएगा। यहाँ देखिए हम लोग क्या सर्च किए हैं, कनेक्ट टू ए प्रोजेक्टर RPC किए हैं लोग ना, तो सर्च यहाँ पर PC स्क्रीन डुप्लीकेट और एक्सटेंड, क्या क्या कब दिखाई देगा वो सारी चीज़ यहाँ पर बता दिया है। अगर PC ओनली करेंगे, कह रहा है यू विल सी एवरीथिंग ऑन योर PC, यानी कि सब कुछ सिर्फ आपके PC में दिखाई देगा, बाकी कहीं दिखाई नहीं देगा। कह रहा व्हेन यू आर कनेक्टेड टू ए वायरलेस प्रोजेक्टर टू ओपन चेंजेस टू डिस्कनेक्टेड, यानी कि जब आपके कंप्यूटर में दूसरा डिवाइस कनेक्ट रहेगा, चाहे वायरलेस हो चाहे वायर वाला हो, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सिर्फ आपके PC में दिखाई देगा, बाकी कहीं दिखाई नहीं। और अगर डुप्लीकेट करेंगे तब क्या होगा, कह रहा है यू आर सी द सेम थिंग्स ऑन बोथ स्क्रीन। अगर आप डुप्लीकेट करें तो दोनों स्क्रीन में सेम टू सेम देख सकते हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग में डुप्लीकेट है। सेटिंग में जब हम लोग गए हैं तो सेटिंग में तो डुप्लीकेट ही है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना। और आगे कह रहा है इसी में क्या चीज, सेकंड स्क्रीन ओनली करेंगे तो कह रहा है यहाँ पर यू विल सी एवरीथिंग ऑन द कनेक्टेड स्क्रीन। अब इस कंप्यूटर जो कनेक्ट स्क्रीन से उसमें दिखाई देगा, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाई ब्लैंक हो जाएगा, कुछ दिखाई बता दे रहा है ना। जैसे ये समझाने का मतलब ये था कि यदि आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको हेल्प लेना है, तो बगल में दे दिया है कि आप वहां क्लिक करके अपना हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी हम लोग कौन से पढ़े हैं, डिस्प्ले, और डिस्प्ले के जब नीचे क्या दिया है, साउंड। और साउंड दो प्रकार का होता है, साउंड कितने प्रकार का होता है, कौन कौन, इनपुट और आउटपुट। एक इनपुट होता है जो कंप्यूटर के अंदर हम लोग भेजते हैं, और एक आउटपुट जो हम लोग वापस क्या करते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, तो ये बस साउंड में ये बताता है कि आपका आउटपुट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका इनपुट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए हम यहाँ से टेस्ट भी कर सकते हैं, आवाज दे रहा है ना, यानी कि हमारा आउटपुट काम कर रहा है। जब नीचे आएंगे ना तो देखिए ये ब्लिंक हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है, यानी कि हमारा माइक्रोफोन काम कर रहा है तो ये आगे पीछे हो रहा है, जब माइक्रोफोन हमारा काम नहीं करता तो ये आगे पीछे नहीं। देखिए जब रुक जा रहा है, जब इसमें इसके अंदर कोई आवाज नहीं जा रही है तो ये क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, और जब हम बोल रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है,
इनपुट ये हमारी आवाज को सुन रहा है, और ये क्या है, आउटपुट जो अपनी आवाज को बाहर निकाल रहा है। लेकिन यहाँ पर दिया है चूज करने के लिए, आपके पास दो स्पीकर है। जैसे आप लोग लैब में आया था, अभी कोई स्पीकर नहीं होगा, लेकिन जो हम कंप्यूटर यूज करें इसमें दो स्पीकर है, एक हमारे कंप्यूटर में है और दूसरा किसमें है, हमारे बड़े वाले स्क्रीन में। आज समझे ना। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर वो सिलेक्टेड है, एच आई टीवी करके सिलेक्टेड है, हाई टीवी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर उसमें आवाज आपको सुनाई देगा, उसमें सुनाई दे रहा है ना। अगर हम इसको सेलेक्ट करके अगर स्पीकर या हेडफोन सेलेक्ट कर लेंगे तो अब देखिए, अब आवाज वहां नहीं सुनाई देगा, अब हमारे कंप्यूटर से सुनाई देगा आपको आवाज। नहीं, वहां लैब में स्पीकर नहीं, वहां नहीं सुनाई देगा, इसमें है। आ समझे ना। बस यहाँ समझ लीजिएगा ये चीजें कि अभी हमारे कंप्यूटर में दो स्पीकर लगा हुआ है, हो सकता है एक और हम लगाए होते, स्पीकर एक और लगाए होते तो इसमें एक और दिखाई देता, तब कितना दिखता है, तीन दिखता। तब तीनों में से आप जिसको बजाना चाहते हैं, जिससे आप साउंड निकालना चाहते हैं, आप उसको चूज कर लीजिएगा। अब हम ये सेलेक्ट किए हैं तो हमारे पीछे से आवाज इसमें आउटपुट निकल रहा है, हो जाएगा। और अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे हाई टीवी वाला तो फिर उसमें से आवाज आपको आउटपुट सुनाई देगी। कोई दिक्कत इसमें, ठीक कर ले जाएंगे लोग ना। तो डिस्प्ले और डिस्प्ले के बाद साउंड, ये दोनों समझ आ रहा है ना। और साउंड के नीचे हम क्या दिया है, नोटिफिकेशन एंड एक्शन। आप लोग फोन यूज करते होंगे, फोन यूज करते हैं तो नोटिफिकेशन आप लोग के फोन में दिखाई देता है ना। सपोज करिए फोन है तो ऊपर से आपका ये नोटिफिकेशन ऐसे आ जाता है, कुछ समय रुकता है और फिर चला जाता है, आता है ना। तो वैसे कंप्यूटर में भी स्क्रीन आता है, यानी कि नोटिफिकेशन आता है, और वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ दिखाई देता है, ऐसे आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम फोन चला रहे हैं तो कोई नोटिफिकेशन आया तो ऊपर से दिख जाता है, यहाँ पर ना आता है, कुछ सेकंड रुकता है फिर हट जाता है। तो वैसे कुछ सेकंड के लिए कंप्यूटर को नोटिफिकेशन यहाँ दिखाई देता है, आ समझे ना। जहाँ हमने मार्क किया यहाँ दिखाई देता है, फिर कुछ समय बाद अपने आप क्या हो जाता है, हट जाता है। इतना क्लियर है ना। और जब नोटिफिकेशन हट जाता है फिर भी हमें देखना होता है, हम लोग कहाँ क्लिक करते हैं, ऊपर से नीचे ड्रा करते हैं लोग ना, ऊपर से नीचे ड्रा करके तब दिखता है। तो कंप्यूटर वो ऐसा नोटिफिकेशन आपको देखना है तो आप यहाँ क्लिक करें, दिख रहा है ना, सबसे लास्ट में कोने पर जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है यहाँ क्लिक करें, तो बगल में नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं रहता, नो न्यू नोटिफिकेशन दिखाता है, तो वैसे यहाँ भी लिखा है नो न्यू नोटिफिकेशन, यानी कि अभी आपके सामने कोई नोटिफिकेशन नहीं, दिख रहा है ना। अगर हम चाहते हैं कोई भी नोटिफिकेशन आए तो यहाँ पर जैसे विंडो आ जाता है ना, तो यहाँ पर विंडो के रूप में 9 दिखाए। आप लोग फोन यूज करते हैं तो इतना तो आइडिया होगा ना, कोई नोटिफिकेशन लोग बंद भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन माने हमारे फोन में 10 एप्लीकेशन है, तो ऐसा एप्लीकेशन जिसका नोटिफिकेशन बार बार इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। नोटिफिकेशन आता था लेकिन दिखाई नहीं देता, ऐसा होता है ना। हम चाहते हैं हमारे कंप्यूटर में कोई नोटिफिकेशन ही ना दिखाई दे, तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को बंद कर, इस ऑप्शन क्या करेंगे, ये कहाँ से मिला हमें, और ये नोटिफिकेशन डिटेक्शन कहाँ से आया है, तो राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद डिस्प्ले सेटिंग, और डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद फिर हम लोग किस पे चले गए हैं, नोटिफिकेशन। तो ये बंद है ना, तो अब कंप्यूटर में कोई भी नोटिफिकेशन आया दिखाई नहीं, और चाहता है नोटिफिकेशन दिखे, इसको क्या कर लेंगे, ऑन हो जाएगा ना। तो अब हमें नोटिफिकेशन यहाँ दिखाई देगा, कोई दिक्कत इसमें। दूसरी चीज क्या नहीं होना चाहिए, और शो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, चाहते हैं जो लॉक हमारा कंप्यूटर हो जाता है तो वहां नोटिफिकेशन न दिखाई दे, तो आप इसको बंद कर दीजिए, दिख रहा है ना। लॉक स्क्रीन पर रिमाइंडर दिखाई देना चाहिए कि नहीं दिखाई देना चाहिए। रिमाइंडर का मतलब है कि नोटिफिकेशन अभी आ गया, फिर 10 मिनट बाद फिर वो नोटिफिकेशन वही दिखाई देगा कि नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर में आया है, समझे ना। अगर वो चाहते हैं तो ऑन रखेंगे और नहीं चाहते हैं तो नो। और नीचे दिया अलाउ नोटिफिकेशन टू प्ले साउंड, कोई नोटिफिकेशन आता है तो आवाज करेगा कि नहीं करेगा, ऑन है तो आवाज करेगा, ऑफ करें तो आवाज नहीं करेगा। तो वैसे विंडोज के लिए दिया है, सजेस्ट के लिए दिया है, और टिप्स के लिए, अगर चाहते हैं तो ऑन करेंगे और चाहते नहीं चाहते क्या करेंगे, तो बंद। कोई दिक्कत इसमें। उसके नीचे आई तो पार्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए दिया है, पार्टिकुलर एप्लीकेशन मतलब समझ रहे हैं, हमारे फोन में 10 एप्लीकेशन था,
10 को बंद करना है तो एक बार सिर्फ नोटिफिकेशन बंद कर दें, तो 10 का नोटिफिकेशन आना बंद हो जाए, तो वो काम हम लोग यहाँ से कर दिए। 10 है तो 10 का एप्लीकेशन नोटिफिकेशन दिखाई नहीं, लेकिन चाहते हैं दिखे, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशन का ना दिखाई दे। क्या हो, कुछ कुछ एप्लीकेशन का ना दिखाई दे, तो नीचे एक एप्लीकेशन दिया है, आप जिस एप्लीकेशन का नहीं चाहते आप उसको बंद हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन समझ आ रहा है ना, तो दिक्कत इसमें नोटिफिकेशन वाला कर ले जाएंगे हम ना। और जब नोटिफिकेशन के नीचे आएंगे तो फोकस एंड असिस्ट करके दिया होगा। फोकस असिस्ट का मतलब क्या है कि अगर आपको अलार्म पे रख रहे हैं और यदि अलार्म आपको चाहिए तो अलार्म ओनली करेंगे, नहीं तो इसको क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। टाइमिंग आप अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, ऑन करके अपने हिसाब से टाइमिंग लगा सकते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और जब उसके आगे आएंगे फोकस असिस्ट नीचे क्या दिया है, पावर एंड स्लीप। देखिए अभी हम जो यूज कर रहे हैं ना, ये लैपटॉप यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, तो दोनों में दो दो दिया हुआ है। दोनों में कितना दिया है, स्क्रीन और इसके नीचे, तो दो इसमें भी दो दिया है और इसमें भी दो दिया है। पहला सिर्फ बैटरी के लिए दिया है, पहले किसके लिए दिया है, और दूसरा जब चार्जर लगा रहेगा इसका उसके लिए दिया हुआ है। यदि चार्ज में लगा है तब क्या होना चाहिए और चार्ज में नहीं लगा है तब क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है ऑन बैटरी पावर, जब बैटरी पावर आपका यूज हो रहा है तब क्या होना चाहिए, और जब आपका वेन प्लग इन यानी कि जब आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है तब क्या होना चाहिए। तो लैपटॉप में तो दो दो दे रहा है, लेकिन जब सिर्फ कंप्यूटर है तो उसमें एक एक दिखाई देगा। स्क्रीन तो रहेगा ही, लेकिन इसमें से एक ये रहेगा और इसमें से एक ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, यानी कि ये भी नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, पावर स्क्रीन और स्लिप का मतलब ये आपको समझा रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको ये समझा रहे हैं कि हमारे में दोनों में दो दो दिया है, इसमें भी दो है और इसमें भी दो है, हाँ समझे ना। लेकिन जब आप लैब में जाएंगे तो स्क्रीन में भी एक ही दिखाई देगा और स्लिप में भी एक ही दिखाई देगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि अभी हमारा कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप है। क्या है, इसमें बैटरी भी से तेज चल रहा है ना। अब सिर्फ बैटरी लगा, चार्ज में नहीं लगा है लैपटॉप, तब ये वाला काम करेगा, हाँ समझे ना। और अगर चार्ज में लगा हुआ है हमारा लैपटॉप तब ये वाला काम करेगा। आपको समझ में आया है, दोनों एक साथ काम नहीं कर, नहीं दोनों एक साथ नहीं काम। टाइमिंग अपने हिसाब से समझ लीजिए। अब स्क्रीन और स्लिप का मतलब समझे तो अपने आप समझ में आ गया। स्क्रीन का मतलब लॉक कितने समय में होगा, लॉक लॉक का मतलब समझ रहे हैं। आप मान लीजिए फोन यूज कर रहे हैं, ऐसा हम छोड़ दें तो अपने आप कुछ समय में लॉक हो जाएगा ना, अपने आप कुछ समय क्या होगा, ऐसे सिर्फ लॉक होगा, ऐसे लॉक होगा, हाँ समझे। और कुछ समय डिस्प्ले दिखाना भी बंद हो जाएगा, कुछ समय डिस्प्ले दिखाई। तो जो लॉक वाला है कि कितने समय में लॉक, वो स्क्रीन है, वो क्या है, स्क्रीन है। और कितने समय में डिस्प्ले दिखना बंद हो जाए वो क्या है, स्लीप। अब समझ आ रहा है ना। तो अगर हमारा कंप्यूटर चार्ज में लगा है तो हम यहाँ टाइमिंग चेंज कर दिए, मान लीजिए हम यहाँ कर लिए क्या चीज, 1 मिनट, कितना कर लिए। अगर चार्ज में नहीं लगा है तो 1 मिनट में अपने आप हमारा कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, हाँ समझे। और यदि चार्ज में लगा है तो 1 घंटे के बाद लॉक होगा, उसके पहले लॉक होता नहीं है। फोन में टर्न ऑफ स्क्रीन के नाम से आता है, हाँ समझे ना। तो यहाँ पर दिया उसके लिए, लेकिन देखिए लॉक स्क्रीन का मतलब क्या, लॉक होगा सर, स्क्रीन का मतलब क्या होगा, लॉक होगा, लेकिन डिस्प्ले दिखेगा, डिस्प्ले दिखेगा। और स्लिप का मतलब क्या होगा, कंप्यूटर हमारा क्या होगा, ऑन रहेगा लेकिन डिस्प्ले दिखाई नहीं देगा। कंप्यूटर ऑन रहेगा लेकिन डिस्प्ले दिखाई नहीं देगा। जैसे देखिए अभी ये क्या है, अभी ये ऑन है, क्या है, ऑन है। तो अगर हम 1 मिनट किए हैं ना तो 1 मिनट में सिर्फ ये क्या होगा, ऐसे लॉक रहेगा, 1 मिनट में क्या होगा, लॉक होगा। और जो टाइमिंग हम यहाँ देंगे ना, जो टाइमिंग हम यहाँ नीचे दे देंगे उतने समय में क्या होगा,
स्लीप मोड में चला जाएगा। स्लीप का मतलब क्या है, पहले ऐसे लॉक स्क्रीन पे था, अब ये ऐसे स्लीप मोड में चला जाएगा। तो ऑफ तो नहीं हुआ है ना, बस डिस्प्ले दिखना बंद हुआ है। जब हम पावर बटन दबाएं फिर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे कीबोर्ड से हम इंटर बटन दबाएं फिर हमारा डिस्प्ले दिखना स्टार्ट। तो स्क्रीन और स्लीप का मतलब समझ में आ गया। स्क्रीन का मतलब क्या होगा, सिर्फ लॉक होगा कंप्यूटर, और स्लीप का मतलब क्या है, कंप्यूटर का डिस्प्ले दिखना ही बंद हो जाए लेकिन कंप्यूटर बंद नहीं होगा। जब इंटर बटन दबाएंगे या पावर बटन दबाएंगे तब जाके हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन दिखाई देगा, उसके पहले दिखाई नहीं। दोनों मतलब समझा गया ना। लेकिन दोनों में दो दो का काम क्यों है, क्योंकि बैटरी इसके अंदर है इसलिए दो दो दिया है। अगर एक होता तो फिर क्या होता, बैटरी नहीं होता, बैटरी पावर सप्लाई से चलता तो एक ही देता, दो नहीं। कर ले जाएंगे। तो डिस्प्ले सेटिंग, साउंड, नोटिफिकेशन, फोकस असिस्ट, पावर एंड स्लीप यहाँ तक कर ले जाएंगे लोग। कोई दिक्कत इसमें। उसी के नीचे क्या दिया है कि आपका बैटरी कितना परसेंट तक चार्ज है, दिख रहा है। आप बैटरी सेवर मोड लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते। सेवर मोड का मतलब समझ रहे हैं, आप लोग फोन यूज करते हैं ना तो उसमें पावर सेवर मोड दिखाई देता है, सेविंग मोड करके दिखाई देता है, बैटरी सेवर मोड दिखाई देता है ना। वो ऑन करने से क्या होता है, ऑन करने से ये होता है जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं उनको बंद कर देता है, जिससे हमारी बैटरी की बचत होती है और पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा चलता है। जैसे बैटरी सेवर मोड अगर ऑफ है तो जिस जो 10 मिनट में चलना था, अगर हम बैटरी सेवर मोड ऑन कर दें तो 12 मिनट या 15 मिनट चलता है। समझे ना। तो अगर बैटरी है तो आप सेवर मोड को ऑन कर लेंगे, तो जब इसको ऑन करेंगे हमारे कंप्यूटर का कुछ ऐसा ऑप्शन हो जो काम करना क्या करेगा, बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो जो 92% पे 2 घंटा चलना चाहिए था और वो 92% पे 2.5 घंटा हो जाएगा। नीचे एक और ऑप्शन दिया है कि अपने आप ऑटोमेटिकली बैटरी सेवर मोड में चला जाएगा, कितने परसेंट चार्ज होगा तो हम यहाँ दे देंगे कितना परसेंट पे, कभी नहीं, या 10%, 20%, 30%, 40% या 50%। अगर हम यहाँ से 20% कर लेंगे ना तो 92% है, लेकिन जैसे इसकी बैटरी परसेंटेज गिर करके 20% जैसे होगा ऑटोमेटिक इसका बैटरी सेवर होना ऑन हो जाएगा। और जब चार्ज करेंगे 20% जैसे बढ़ेगा वैसे बैटरी सेवर मोड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बैटरी से इससे ये फायदा है कि जब तक आपका 100% है, 80%, 50% है, तब तक तो आप सही से चलाएंगे, आपका जितना बैटरी चलना चाहिए उतना ही चलेगा। लेकिन जब सेवर मोड 20% से नीचे लग जाएगा तो 20% में जो पहले 1 घंटा चलना चाहिए था अब 1 घंटा 10 मिनट हाँ। समझे ना। अब उसकी थोड़ी सी टाइमिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ती है, बैटरी अपने पास से चार्ज नहीं कर लेता है। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं, उनको बंद कर दे, ना वो चलेगा ना वो बैटरी की खर्च करे। समझे ना। इससे उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें। तो बैटरी वाला कर ले जाएंगे लोग। और बैटरी क्या कहते हैं, बस स्टोरेज समझ लीजिए, बाकी इसकी आगे आप लोग को अगली क्लास में बता देंगे। स्टोरेज क्या है, तो आपके कंप्यूटर में सबसे पहले ऑप्शन दिया है क्या चीज का, स्टोरेज सेल्स कैन ऑटोमेटिकली। अगर आपका कंप्यूटर बार बार स्लो होता हो ना, हैंग कर रहा हो, धीरे चल रहा हो, तो आप इसको ऑन कर दीजिए। इसको क्या करेंगे, ऑन करने से क्या होगा, तो हमारा कंप्यूटर ये भूल जाता है हम कल कैसे थे और आज कैसे, मतलब कुछ समझ रहे हैं कि अगर ये ऑफ है यहाँ पर तो कल जो काम किए थे वो भी हिस्ट्री स्टोर किया है, उसके पिछले दिन जो काम किए थे वो भी हिस्ट्री स्टोर किया है। तो जब स्टोर करता जा रहा है तो वो उसका मेमोरी भरता जा रहा है, तो थोड़ा सा स्लो काम करेगा। लेकिन जब इसको ऑन करेंगे तो कल क्या था, उसके पहले क्या था, सब भूल जाएगा, सब डिलीट कर देगा। प्रेजेंट टाइम बस क्या, बस वो चीजें याद रखें। हाँ समझे ना। तो वो उससे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी हो जाती है, बढ़ जाती है। कोई दिक्कत इसमें। और नीचे दिया है कि आपका जो डिस्क है, जो सी ड्राइव है, वो 97.6 जीबी का है, जिसमें से 61.8 जीबी यूज हो रहा है और 35.7 जीबी का है फ्री है, अभी खाली है।
और अगर 61.8 GB यूज हो रहा है तो कहाँ कहाँ कितना कितना यूज है तो बता देगा। एप्लीकेशन और फीचर के लिए कितना यूज हो रहा है, 21.1 GB यूज हो रहा है। अदर पीपल का फाइल कितना है, 12 GB है। डेस्कटॉप पर जो फाइल हो कितना जीबी में है, 2.70 GB में है। डॉक्यूमेंट कितने का है, 1.8 GB में है। टेम्परेरी फाइल कितना है, 240 MB का है। जब शो मोर कैटेगरी करेंगे तो सारा दिखने लगेगा। टेम्परेरी फाइल कितने का है, पिक्चर कितना है, मेल कितना है, म्यूजिक कितना है, वीडियो रहेगा तो बताएगा, नहीं है तो बता दे स्टोरेज वाला। तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके आ जाइएगा। बाकी आप लोग अगली क्लास में बताते हैं टैबलेट क्या है।